नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो में हम नासदीय सूक्त के अंतिम श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज हम नासदीय सूक्त के 7वें श्लोक को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। युवा गुहिषजीना युवा कुसुमतीना भूया बाबा जदावना। तो मित्रों, नासदीय सूक्त का 7वां श्लोक कहता है, इयं विसृष्टे यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न, यो अस्य अध्यक्षः परमे व्योमंत सो अंग वेद यदि वा न वेद। तो इस श्लोक में कुछ संधियां हैं। चलिए सबसे पहले हम उन संधियों को तोड़ देते हैं। तो तोड़ने पर ये जो श्लोक होता है वो हो जाता है, इयम विसृष्टि यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न, यो अस्य अध्यक्षः परमे व्योम अंत अंग वेद यदि वा न वेद। तो चलिए अब हम इस विभाजित श्लोक के अर्थ को एक एक शब्द द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहले इस श्लोक में कहा गया है इयम। इयम का अर्थ होता है कहाँ से। विसृष्टिर, जिसका अर्थ होता है ये जो संपूर्ण सृष्टि है वो। यत, यत का अर्थ होता है जो। आबभूव, आबभूव का अर्थ होता है प्रकट हुई। तो जो पहला भाग है इयम विसृष्टिर यत आबभूव, उसका अर्थ इस प्रकार से देखा जाए तो हो जाता है कहाँ से ये जो संपूर्ण सृष्टि है ये प्रकट हुई। फिर आगे कहा गया है यदि, यदि का अर्थ तो हम सभी जानते हैं। वा दधे अर्थात तो उसने दी। तो यदि वा दधे का अर्थ हो गया या तो उसने दी, यदि वा न अर्थात या तो उसने नहीं। उसके आगे बोला गया है यो का अर्थ होता है जो। अस्य, अस्य का अर्थ होता है इसका। अध्यक्षः, अध्यक्षः का अर्थ हो गया जो अध्यक्ष है, जो सबसे उच्च स्थान पर स्थित है, जो इसको पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है वो। परमे, परमे अर्थात जो परम है, ईश्वर को ही बोल सकते हैं आप। व्योम, व्योम हो गया अंतरिक्ष। अंत होता है बांधना। और फिर उसके आगे बोला गया है सो का अर्थ भी होता है कि पूरे को एक साथ बांध देना, लपेट देना। तो जो ये शब्द है यो अंताध्यक्ष परमे व्योमंत सो, इसका इस रूप से देखा जाए तो अर्थ होता है कि जो इसका अध्यक्ष है, इसका अर्थात इस संपूर्ण सृष्टि का अध्यक्ष है, जो कि परम है, जिसने कि इस पूरे अंतरिक्ष को बांध रखा है, उसके बारे में जो बताएंगे वो आगे बोलते हैं। अंग, अंग का अर्थ होता है निश्चित रूप से। यदि वान वेद, और वेद, वेद का अर्थ होता है जानना। तो वेद यदि वान वेद का अर्थ हो जाता है कि जानता है, या हो सकता है कि नहीं जानता। तो इस रूप से यदि हम देखें तो इस पूरे श्लोक का जो अर्थ हो जाता है वो हो जाता है कि कहाँ से ये जो पूरी सृष्टि है ये प्रकट हुई। या तो उसने हमें दी, या हो सकता है कि उसने नहीं दी। और फिर आगे बोला गया कि जो इसका अध्यक्ष है वो परम, जिसने कि इस पूरे अंतरिक्ष को बांध रखा है, निश्चित रूप से वो जानता है या नहीं जानता ये हमें नहीं पता। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर व्याख्या यहाँ पर इस सृष्टि के निर्माण के ऊपर बोली गई है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि कैसे जो ऋषि जिन्होंने नासदीय सूक्त को लिखा है वो इतने खुले हैं कि वो स्वीकार करने को तैयार हैं कि हो सकता है कि जो ईश्वर है वो भी ना जानता हो कि ये सृष्टि वास्तव में कहाँ से आई, और हो सकता है कि उसने ये सृष्टि दी हो सकता है कि ना भी दी हो। तो बहुत ही सुंदर विचार है यहाँ पर। तो जैसे कि हमने पिछले श्लोकों में चर्चा की है कि हम ये बात करते हैं कि हमारे भीतर एक दृष्टा है, और जो ये संपूर्ण ब्रह्मांड है ये वास्तव में अस्तित्व में इस प्रकार से आया है कि जो दृष्टा है वो दृश्य को देखता है, जिससे कि दृश्य में परिवर्तन हो जाता है, दृश्य के परिवर्तन से फिर दृष्टा में परिवर्तन हो जाता है, और इस प्रकार से ये जो चक्र है चलते रहता है। और ये जो संपूर्ण सृष्टि है ये अस्तित्व में आती रहती है। तो हमने पिछले श्लोकों में चर्चा की कि कैसे आरंभ में जब बैक्टीरिया आया होगा या जो भी आया, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी जो भी आया, उसके पास में जो इंद्रियां थी वो इतनी सीमित थी कि वो केवल थोड़े से क्षेत्र का ही ज्ञान रख पाता था। तो उस समय पर जो सृष्टि का ज्ञान था वो केवल वहीं तक सीमित था, और सृष्टि जो है वो केवल वहीं तक वास्तव में
प्रकट हुई थी। उसके पश्चात जैसे जैसे विकास होता गया जीव जंतुओं का, उसी प्रकार से जो है जो जीव जंतु हैं वो इस ब्रह्मांड के बारे में और अधिक अधिक जानते चले गए, और उसी विकास के द्वारा वास्तव में हम आज मनुष्यों तक पहुँचे, और मनुष्य जो हैं वो वास्तव में कई प्रकाश वर्ष दूर तक के जो ब्रह्मांड के वस्तुएं हैं उन सभी को जानते हैं और बहुत अच्छा ज्ञान इस विषय पे रखते हैं। तो अब उसी को लेकर के अंत में यहाँ पर जो ऋषि हैं वो कह रहे हैं कि कैसे इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। हो सकता है कि उसने हमें दी हो, या हो सकता है कि उसने ना भी दी हो। तो अब यहाँ पर जो है वो जो स्केप्टिसिज्म है वो आप देख सकते हैं कि दिख रहा है कि हम ये अनुमान लगाते हैं कि इस प्रकार से इस सृष्टि का निर्माण हुआ, किंतु हम पूर्ण रूप से ये बता नहीं सकते। अर्थात वैसे तो हम कहते हैं कि हमारे द्वारा ही ये जो सृष्टि है इसका निर्माण हुआ है, ये सृष्टि जो है व्यक्त होती चली गई है हमारे द्वारा ही, किंतु ये पूर्ण रूप से हम कभी बता नहीं सकते। हम ये कह नहीं सकते वास्तव में कि ब्रह्मांड हमारे भीतर है या हम ब्रह्मांड के भीतर हैं। अर्थात जंगल में यदि मोर नाचा तो और उसे किसी ने नहीं देखा, तो क्या वास्तव में मोर नाचा कि नहीं नाचा, ये पूर्ण रूप से आप कभी भी बता नहीं सकते। वो आपके पास में वो क्षमता ही नहीं है उसे बताने की कि आप बता सकें। किंतु हमारा अनुमान जो है वो ये है कि इस प्रकार से प्रकट हुआ, क्योंकि हम जिस प्रकार से अनुभव करते हैं उस अनुभव के अनुसार यदि हम देखें तो हमें ऐसा ही लगता है कि जो पूरी सृष्टि है ये वास्तव में हमारे द्वारा प्रकट हुई। किंतु फिर से वही यहाँ पर एक अज्ञान की भावना डाली गई है, और ये कहा गया है कि हमें फिर भी नहीं पता वास्तव में कि क्या उसने हमें दिया या ये पहले से ही था। क्या हमारे भीतर का जो दृष्टा है उसने वास्तव में इस ब्रह्मांड को प्रकट किया, या ये ब्रह्मांड पहले से ही था और हम दृष्टा के रूप में जो है इस ब्रह्मांड को और खोज रहे हैं। ये दोनों ही पर्याय संभव हैं, हमें नहीं पता कि वास्तव में किस प्रकार से हुआ। आगे भी उन्होंने यही कहा कि जो जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बांधा हुआ है, जो अध्यक्ष है इसका, हो सकता है कि वो भी ना जानता हो इस बारे में कि कैसे ये हुआ। तो ये भी एक बहुत ही रोचक बात है यहाँ पे, क्योंकि हम यही बोलते हैं कि ईश्वर तो हमारे द्वारा ही प्रकट हो रहा है, तो जितना ज्ञान हमें है उतना ही ज्ञान क्या ईश्वर के पास में है, या ईश्वर के पास में हमसे अधिक ज्ञान है, इस बारे में हम नहीं जान सकते। तो ये एक बहुत ही उत्तम विचार है जो कि यहाँ पे बोला गया है, जहाँ पर कि अपनी ही विचार को लेकर के उसकी सीमितता के बारे में बात की गई है। और यदि आप विज्ञान के रूप में देखें तो भी आपको यहाँ पे बहुत सारी जो बातें हैं वो ऐसी दिखती हैं कि ये कितना जो है, जो इस श्लोक में बोला गया है और जो विज्ञान बोलता है उस वो दोनों मेल खाते हैं। क्योंकि यदि आप क्वांटम मैकेनिक्स को देखें तो क्वांटम मैकेनिक्स में हमें यही बताया जाता है कि कोई भी कण जो है वास्तव में उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, जो कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। वो यही कहता है कि किसी भी पार्टिकल का आप जो पोजीशन है और जो उसका मोमेंटम है उन दोनों को एक साथ एक समय पर नहीं उसका उसको उसकी गणना कर सकते। तो यदि आप ये जानते हैं कि कोई पार्टिकल जो है किसी एक स्थान पर स्थित है, तो आपको ये नहीं पता है कि वो किस गति से जा रहा है और कहाँ जा रहा है, और कुछ समय पश्चात वो कहाँ पे होगा ये आपको नहीं पता होता। ठीक उसी प्रकार से यदि आपको ये पता है कि कोई कण जो है वो किस प्रकार से किसी दिशा में जा रहा है, तो आपको ये नहीं पता होगा कि वो वास्तव में कहाँ पर स्थित है। और इसी को लेकर के फिर आगे जो है श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन भी बनी है, जहाँ पर कि आप यदि किसी भी पार्टिकल की के बारे में कुछ भी गणना करना चाहते हैं तो आप श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन का उपयोग करते हैं, और वो जो इक्वेशन है वो कभी भी आपको जो कण होता है उसके बारे में संपूर्ण संपूर्ण ज्ञान नहीं देता। वो केवल आपको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देता है कि इसकी किसी एक स्थान पर होने की कितनी संभावना है, किसी दूसरे स्थान पर होने की कितनी संभावना है। ठीक उसी प्रकार से वो आपको उसकी जो गति है, उसका मोमेंटम है, उसके बारे में भी इसी रूप से ज्ञान देता है कि संभावना कितनी है। तो सब कुछ संभावना में ही वास्तविकता में यहाँ पे बोला जाता है। और ये जो स्थिति है वो स्पष्ट रूप से हमें बताती है कि किसी भी वस्तु के बारे में संपूर्ण ज्ञान इस ब्रह्मांड को कभी होता ही नहीं है। और इसी को लेकर के वास्तव में जब आइंस्टाइन थे तो उन्होंने बोला था कि गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद दिस यूनिवर्स। उन्होंने ऐसा बोला था, अर्थात जो ईश्वर है वो इस ब्रह्मांड के साथ में पासा नहीं खेलता है, अर्थात प्रोबेबिलिटीज में नहीं खेलता है ईश्वर। ईश्वर को सब कुछ पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आइंस्टाइन थे वो वास्तव में स्पिनोजा द्वारा परिभाषित ईश्वर को समझते थे, जिन्होंने कि ये बोला था कि ईश्वर वास्तव में ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही है। अर्थात ये जो ईश्वर है वो इस ब्रह्मांड के रूप में ही हमारे सामने प्रकट हो रहा है। तो
जो आइंस्टाइन थे उनका कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये था कि ब्रह्मांड को स्वयं के बारे में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ब्रह्मांड को यदि आप एक इकाई के रूप में देखें तो ब्रह्मांड को स्वयं के बारे में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, किंतु क्वांटम मैकेनिक्स की जो खोज है वो हमें ये बताती है कि ऐसा नहीं है। वास्तव में इस ब्रह्मांड को स्वयं के बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं है। उसको यदि एक स्थिति के बारे में ज्ञान है तो वो दूसरी स्थिति के बारे में अज्ञानी हो जाएगा, यदि वो दूसरी स्थिति के बारे में ज्ञानी होएगा तो वो एक स्थिति के बारे में अज्ञानी हो जाएगा। यदि वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को जानता है तो वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के बारे में अज्ञानी हो जाएगा, यदि वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को जानता है तो वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में अज्ञानी हो जाएगा। और सभी स्थानों पर वास्तव में किसी भी कण के होने की सदा ही संभावनाएं होती हैं। यदि आप किसी भी कण की संभावना को छोड़ करके उसके मूल स्थान को पता कर लेते हैं तो उस स्थिति में आपको उस समय तो पता होगा कि वो किस स्थान पे है, किंतु आपको ये नहीं पता होगा कि कुछ समय पश्चात वो किस स्थान पे जाने वाला है या कुछ समय पहले वो किस स्थान पे था। तो इनसे हमें यही पता चलता है कि संपूर्ण ज्ञान कभी भी ब्रह्मांड में हो ही नहीं सकता। तो इसी रूप से भी आप समझ लीजिए कि यहाँ पर भी ज्ञान की सीमा है कि संपूर्ण ज्ञान नहीं जाना जा सकता। हो सकता है कि थोड़ा बहुत कभी जान ले, लेकिन पूर्ण रूप से कभी नहीं जान सकता। तो ये दोनों ही विचार है जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो यही है इस श्लोक का मूल संदेश, और जो संपूर्ण जो नासदीय सूक्त है उसका भी वास्तव में यही कहना है कि इस सृष्टि का जो मूल है, जो इसका अस्तित्व है, ये कहाँ से आया, उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान हमें कभी हो नहीं सकता। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जो श्लोक है उसे भी समाप्त कर दिया और जो नासदीय सूक्त है उसको भी समाप्त कर दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।